ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नैष्टिकी त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम पहला स्कंद का 16वां चैप्टर का 34वां श्लोक। लेट अस बिगिन। यो वे ममाति भरम असुर वंशराजनम अक्षोहिणी सातमपनुदत् आत्मतंत्र तम दुषातम ऊण पदम आत्मनि पौरुषेण संपादयन् यादशुरम्यम् अभिबृहद् अंगम्। यो वे ममाति भरमसुरवंशराज्ञम् अक्षुनिसातम् अपुनदत् आत्मतंत्र तम दुष्टम् ऊन पदम आत्मनि पौरुषेण संपादयन् यादशु रम्यम अभिभ्रत अंगम। सोनू माता जी, आप ट्राई करोगे श्लोक पढ़ने का? जी जी करती हूँ। यो वै ममाति भरमासु वंशराज्ञा मक्षोहिणी शतम शतपमानु ददात मंत्रः। अभी मैं धुन नहीं निकाल सकती। त्वाम दुष्ट मून पद्मात्मनि पौरुषेण संपादायन यदुषु रम्यम भी रम्य बी भद्रंगम। अब आपने हिंदी में बोला तो हिंदी में ही रीड करेंगे। ओके। ट्रांसलेशन एंड पर्पस बाय जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। तो माता जी, आप क्योंकि पहले आए नहीं हो तो इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको पिछला बैकग्राउंड बता दूं। मैं ये है चल रहा है अभी कि कलयुग के सिम्टम्स शो हो रहे हैं। तो एक धर्मराज और गौ माता जो धरती के रूप में, तो वो खड़े हैं और उनके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। तो और वही थोड़ा बताया गया यहाँ पे। और परीक्षित महाराज भ्रमण कर रहे हैं पूरे विश्व का, तो उन चीजों के बारे में यहाँ पे है। तो यहाँ पे अभी जो धर्म पुरुष है वो बुल है, ठीक है, बैल जिसको कहते हैं। और जो गौ माता है वो धरती स्वरूप में है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे श्लोक में बताया जा रहा है, हे धर्म पुरुष, मतलब जो बैल है उसको बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? धरती माता कह रही है, हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी और अब भगवान की कृपा से उससे उबर सकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्ट अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस तरह आपको भी उभारने के लिए यदु वंश में वे अपनी अंतरंग शक्ति से अवतरित हुए थे। तो ये हम लोगों ने पास्ट टाइम पढ़ा था द्वापर युग में, भगवान कृष्ण अवतरित हुए तो उस समय धरती माता, क्योंकि जो राजा थे वो सारे अधर्मी हो चुके थे और सारी जगह क्या भ्रष्टाचार फैला हुआ था, पाप फैला था। तो धरती माता काफी पीड़ित थी। तो अपनी प्रार्थनाएं लेके वो कहाँ जाती हैं? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी फिर सभी देवी देवताओं के साथ में क्षीर सागर पर जाते हैं भगवान कृष्ण से, विष्णु से प्रार्थना करने के लिए कि धरती माता की जो समस्या है उसका हल किया जाए। और उस समय भविष्यवाणी होती है, भगवान कहते हैं कि मैं जल्द ही धरती पर अवतरित होऊंगा। और उन सबको, देवताओं को भी आदेश देते हैं कि आप सब भी जाइए नीचे
और यदुवंश में भगवान का जन्म हुआ था। आप लोग भी वहां पे जाके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स आप लोग प्ले करोगे तो आप लोग भी जाइए और नीचे अवतरित हो जाइए। तो उस समय भगवान कृष्ण स्वयं द्वापर युग में अवतरित हुए, और ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है भगवद गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब भी धर्म में ग्लानि होती है या पाप बढ़ता है तो भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। तो भगवान के अवतरित होने के दो कारण हैं, पहला है असुरों का विनाश और दूसरा लीलाएं करने भक्तों को और ज्यादा रोमांच देने के लिए बेसिकली, और जो हमारी जैसी आत्मा है उनको आकर्षित करने के लिए कि हम भगवत धाम जाने के लिए आकर्षित हो सके भगवान की लीलाओं को देखकर सुनकर, इस तरीके से। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो धरती माता कह रही है कि उस समय मैं भी कष्ट में थी तो भगवान स्वयं अवतरित हुए और मैं अपने कष्ट से निकल पाई। तो अब कलयुग में बेसिकली जो मेन हरासमेंट हुआ वो धर्म का हुआ। तो जो बुल की 4 टांगे हैं, ठीक है, जो बुल है हमारा, जो बैल है उसकी 4 टांगे होती हैं, ठीक है, 4 पैरों वाला बुल होता है जानवर। तो हमारे जो धर्म है उसके भी 4 स्तंभ होते हैं। जो हमारे 4 स्तंभ होते हैं वो है सत्य, हिंसा, सोच और तपस्या। तो जैसे गैम्बलिंग, जैसे हम लोग, हमारे जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो पालन किए जाएं तो धर्म के 4 स्तंभ जो हैं वो टिके रहते हैं। अगर वो 4 नियम पालन ना हो तो धर्म का क्या है, विनाश रहता है, वो सही से टिकता नहीं है। तो जैसे हमारा गैम्बलिंग का, अगर हम नो गैम्बलिंग, अगर हम ये प्रिंसिपल पालन करते हैं तो धर्म का जो स्तंभ है सत्य का वो टिका रहता है। दूसरा आ जाता है, यदि हम मदिरा पान ना करें, नो इंटॉक्सिकेशन, तो उससे हमारा जो धर्म का स्तंभ है दूसरा वो कौन सा है, तपस्या का, तो तप जो है वो टिका रहता है। तीसरा आता है इलिसिट सेक्स, मीन्स अवैध स्त्री संबंध, ठीक है, विवाह के बाहर जो ऐसा रिलेशंस होते हैं, इलिसिट रिलेशंस, अगर वो नियम पालन हो, नो इलिसिट रिलेशन, तो सोच मतलब क्लीनलीनेस का प्रिंसिपल धर्म हमारा बढ़ता है। एंड द फोर्थ वन इज नो मीट ईटिंग। तो यदि हम मांस मच्छी नहीं खाते हैं, किसी दूसरी जीवात्मा पे क्या है उसको कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, तो उससे हमारा जो धर्म का चौथा जो पिलर टिकता है वो है मर्सी, दया। तो ये हमारे 4 स्तंभ हैं धर्म के, जो कि बैल के 4 पैरों से कंपेयर यहाँ पे हुए हैं। तो कलयुग में केवल एक ही टांग पे बुल खड़ा है और वो है सत्य, और वो भी शेकिंग है। शेकिंग मीन्स हिलती हुई कलयुग में, क्योंकि बाकी 3 प्रिंसिपल तो सबसे बेकार है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कलयुग में सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउसेस आप देख सकते हैं, कसाई खाने, जी जी। ठीक है, झूठ लोग, झूठ नहीं, अवैध स्त्री संबंध। और कलयुग में सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट प्लेजर ही सेक्स प्लेजर है। तो सेक्स प्लेजर में कोई प्रिंसिपल फॉलो अप नहीं हो रहा है, सो दैट प्रिंसिपल इज ऑल्सो गॉन। और तीसरा हमारा जो प्रिंसिपल आता है, जैसे बात की नशा पान की, तो देखा जाए तो नशा आजकल आप देखें तो छोटे छोटे बच्चे भी नशे में हैं। तो स्तंभ ये टिके हुए नहीं है, गिर चुके हैं। और सत्य की बात है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सत्य आप देख सकते हैं, बट अदरवाइज लोग बहुत झूठ बोलते हैं। तो मतलब 3 स्तंभ तो गए, मगर एक चौथा स्तंभ है सत्य का, जो भी वो भी शेकिंग है। तो यहाँ पे जो धर्म है उसकी पोजीशन बहुत ही खराब है। तो धरती माता उनको संतावना दे रही है कि चिंता मत करिए, मैं भी जब कष्ट में थी तो भगवान ने मेरा, उनकी कृपा से क्या हुआ, मैं उबर सकी। तो ऐसा आपके टाइम पे भी होगा। तो आप चिंता मत करिए, इस तरीके से गौ माता बुल को क्या है, सांत्वना दे रही है। तात्पर्य में प्रपात बता रहे हैं, कह रहे हैं असुरगण दूसरे के सुख को लूटकर भी इंद्र तृप्ति का जीवन बिताना चाहते हैं। अब देखिए असुरगण, सुर और असुर 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, या देवगण आप कह सकते हैं। असुर वो हैं जो सुर ना मिलाएं, असुर वो हैं जो सुर ना मिलाएं, मीन्स जो बॉडीली कॉन्शियसनेस में रहते हैं और बेसिकली भगवान या शास्त्रों को पालन नहीं करते। ज्यादातर वो अपने इंद्र तृप्ति के भोग विलास में रहते हैं। क्या है, दूसरों का भी सुख ले लेंगे, अपना तो होगा ही, दूसरों का भी क्या है वो भी लूटने की इत्तेदाद में रहते हैं। इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए असुरगण, विशेषतः नास्तिक राजा या राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, अपने को अत्यंत घातक अस्त्रों से सज्जित करके शांतिपूर्ण समाज में युद्ध कराना चाहते हैं। अब ऐसे जो असुरगण है, ठीक है, वो नास्तिक राजाओं के साथ में मिलकर क्या है, आक्रमण, शांति नहीं चाहेंगे, जो भी होगा। अब जैसे अगर देखा जाए तो बात अगर चाइना का किया जाए तो चाइना हमारा नाइबरिंग कंट्री है,
ठीक है। सो देयर इज अ वन लैंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एक जगह आती है नो मैन लैंड जिसको कहते हैं, जहाँ पे कोई रहता नहीं है। ठीक है, मतलब वहां पे कोई रह नहीं सकता, मतलब ऐसी अवस्था नहीं है उस एरिया का, क्योंकि बहुत बर्फ पड़ती है, कुछ उग नहीं सकता। मगर फिर भी चाइना उस पर कब्जा करना चाहता है। कहते ना अपना है भाई, अपना संभाल लो, और ज्यादा कितना उड़ाओगे। सो दे वांटेड टू हैव, उस पे भी कब्जा करना चाहते हैं, और उसके लिए युद्ध भारत से बिना मतलब के। तो ऐसे नास्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अभी भी देखा जाता है, हमारे तो काफी लोग हैं। तो ऐसा नास्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, युद्ध करेंगे, अशांति फैलाएंगे। उन्हें आत्मश्लाघा के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती। मतलब इंद्रिय तृप्ति के सिवा उनको और कुछ भी नहीं चाहिए, कि बस मेरा होना चाहिए, बाकी किसी को कुछ मिले ना मिले मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ये उनका रहता है, वो चाहे किसी को कष्ट पहुंचा के क्यों ना हो। इस प्रकार पृथ्वी माता सैन्य शक्ति में अत्यधिक वृद्धि के कारण अत्यधिक बोझिल अनुभव करती है। असुरों असुरों की वृद्धि होने से धर्मात्मा लोग, विशेषतः भक्त या देवता, दुखी होते हैं। अब देखिए, जब राजा लोग करप्टेड थे तो धरती पे ऑब्वियसली काफी ज्यादा बोझ बढ़ा, क्योंकि कुछ भी पालन नहीं हो रहा था। और दूसरी ओर देखा जाए, असुरों की वृद्धि होने से कारण क्या होता है, भक्तगण या देवता दुखी हो जाते हैं, क्योंकि असुरों के होने से चारों ओर क्या अशांति फैलती है, क्वारलसम, लड़ाई, ये सब होता है, और धर्म का कोई पालन नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में भगवान इन अवांछित असुरों को नष्ट करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। जैसे हमने पहले ही भगवत गीता में बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब भी धर्म में ग्लानि होती है तो भगवान धरती पर स्वयं अवतरित होते हैं, या उनके अवतार अवतरित होते हैं, या वो किसी अपने ही शुद्ध भक्त को भेजते हैं। जैसे कलयुग में पहले भगवान स्वयं भक्त रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, संकीर्तन, जी जी उन्होंने संकीर्तन फैलाया। उसके बाद में प्रभुपाद अपने जो शुद्ध भक्त हैं, शक्त वैश्य अवतार हैं श्रील प्रभुपाद जी, पूरे समाज के उद्धार के लिए श्रील प्रभुपाद जी को यहाँ भेजा गया। और नाउ वी आर द पार्ट ऑफ दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। तो हमारे लिए एक चांस है, अपॉर्चुनिटी है इस दुख के घर से निकलने का और भगवत धाम जाने का। तो इस प्रकार भगवान समय समय पे स्वयं अवतरित होते हैं या अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का यही उद्देश्य था और इसे उन्होंने पूरा किया। तो द्वापर युग में जब भगवान आए थे तो क्या था, यही कारण था उनका आने का, और जिसको उन्होंने पुनः युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन पर बिठा के उसको उसका मिशन कंप्लीट भी किया अपना, कौरवों को बिठा के। नेक्स्ट श्लोक, आवासहे वीर पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोको रुचिरा स्मितौलुगुलजल्पे ते हर्या समान महरन मधुमानि नान्य रमोत्सवो मम यदंग्री विटंकिताया। अतएव ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है। वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं को गंभीरता तथा प्रणय क्रोध हाव भाव को जीतने वाले थे। जब वे मेरी पृथ्वी की सतह पर चलते थे तो मैं उनके चरण कमल की धूल में धंस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। तो धरती माता, नाउ द अर्थ इज ग्लोरीफाइंग सुप्रीम पर्सन। तो धरती माता भगवान कृष्ण को क्या है, उनका गुणगान कर रहे हैं, जब भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पे अवतरित हुए थे। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा कौन है जो भगवान पुरुषोत्तम के विरह की व्याथा को सहन कर सकता है। देखा जाए तो शुद्ध भक्त कभी भी ऐसा सहन नहीं कर सकते। तो उदाहरण था, अगर देखा जाए तो दशरथ महाराज, जब राम जी 14 वर्ष के वनवास पे गए थे तो दशरथ महाराज के लिए इतना असहनीय था कि उन्होंने शरीर ही त्याग दिया। दूसरी बात आई थी पांडवों की, जब पांडवों को पता चला कि भगवान अपनी लीलाएं समाप्त करके अपने धाम वापस जा चुके हैं, तो पांडवों ने भी अपने जो राज्य से रिटायरमेंट लेके अपना आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हुए अपने शरीर को त्यागा। पीछे पीछे द्रौपदी भी, सुभद्रा भी गई और कुंती महारानी भी साथ ही में चलेगी। कुंती महारानी तो उल्टा ये प्रेयर करती हैं कि दशरथ महाराज सहन नहीं कर सके, उन्होंने शरीर त्याग दिया, मुझे देखो, मैं तो शरीर भी नहीं त्याग पा रही।
मतलब मेरे को इतना भाव नहीं है भगवान के लिए। तो ये खैर ये शुद्ध भक्तों की भावनाएं हैं। तो जो भी भगवान से आकर्षित है उनकी सेवा में, तो वो कभी भी भगवान का विरह सहन नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु खुद, हमारा जो मूवमेंट है, इट इज एन लव इन सेपरेशन। सो लव इन सेपरेशन मतलब विरह में जो प्रेम है वो भावना व्यक्त होती है। तो चैतन्य महाप्रभु उसी को दर्शाते हैं। तो जैसे बोला कि भगवान कृष्ण अपनी प्रेम भरी मुस्कान से, हाँ, सुहावन चितवन मीठी बातों से सत्य भामा जैसी प्रियात्मा जो गंभीर और क्रोध में होती हैं उनको जीत लेते हैं। तो मैं पृथ्वी, हाँ, मेरे ऊपर जब भगवान चलते थे तो उनके जो चरण कमल के जो निशान होते थे मैं उसी में धस जाती थी। तो उससे मेरा जो शरीर है बहुत ही रोमांचित हो उठता था। तो ये धरती माता जी बता रही हैं। तात्पर्य, भगवान तथा भगवान की हजारों रानियों के मध्य घर से जाने पर वियोग की अनेक संभावनाएं थी, लेकिन जहां तक पृथ्वी का संबंध है, भगवान के चरण कमलों को तो पृथ्वी पर पड़ना ही था, अतः वियोग की कोई संभावना ना थी। किंतु जब भगवान पृथ्वी को छोड़कर अपने दिव्य धाम चले गए तो पृथ्वी की वियोग भावना अत्यंत तीव्र हो गई। देखिए, अब भगवान पहले वृंदावन में थे, जब वृंदावन की लीलाएं समाप्त हुई तो भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए। तो वियोग किनको लगा? ब्रजवासियों को। वो लेमेंटेबल हो गए, हाँ, उनको वियोग लगा। फिर मथुरा गए और मथुरा से भगवान सीधा द्वारका चले गए, जहां उनकी पटरानियों के साथ में भगवान यदुवंश में राजा के मतलब राज कर रहे थे। तो इस तरीके से वहां छोड़ के गए। और जब उनकी लीलाएं समाप्त हुई फिर द्वारका छोड़ के भी भगवान धाम चले गए। तो धरती माता ये बता रही है कि भगवान चाहे वृंदावन छोड़े द्वारका आए या द्वारका से फिर वृंदावन जाए, हस्तिनापुर जाए, अल्टीमेटली मे बी कभी द्वारकावासी दुखी हो जाएंगे, कभी ब्रजवासी दुखी हो जाएंगे, मगर मेरे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि अल्टीमेटली चरण कमल तो मुझ पे पड़ रही ना, धरती तो पूरी है। भगवान चाहे अमेरिका जाए, इंडिया जाए, कहीं पे भी जाए, तो जमीन तो मेरी, मैं ही हूँ धरती, तो मेरे पे चरण कमल तो पड़ ही रहे हैं। तो मेरे लिए तो वो अच्छा था, मेरे को वियोग नहीं लगा जब तक भगवान यहाँ पे थे। मतलब ही इज प्रेजेंट ऑन भौतिक जगत। जब भौतिक जगत में थे कोई कष्ट नहीं था। अब भौतिक जगत में वो आप द्वारका जाए या वृंदावन जाए या हस्तिनापुर जाए, मैटर नहीं करता, थे तो यहीं पे ना, चरण कमल मुझ पे पड़ रहे थे। परंतु मुझे वियोग की भावना कब आई? जब भगवान अपनी लीलाएं समाप्त कर कर अपने दिव्य धाम चले गए। तो ये धरती माता बता रही, उस समय मुझे वियोग आया, क्योंकि तब भगवान के चरण कमल उन पे नहीं पड़ पा रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। त्योरेवं कथ्यतो पृथ्वी धर्मयोस्तपा परीक्षा नामा राजर्षि प्राप्त प्राची सरस्वतीम। जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे तो राज ऋषि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। तो यहाँ पे जैसे बताया राज ऋषि, यहाँ पे अभी धर्म पुरुष और धरती माता के बीच में वार्तालाप चल रहा था, मतलब बैल और गाय के बीच में। तो वो आपस में अपना डिस्कशन चल रहा है कि क्या कष्ट है, कैसा हुआ। तो उस समय परीक्षित महाराज जो कि पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे थे, तो उनको राज ऋषि क्यों कहा गया है? राज ऋषि, देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड मोनार्की। Monarchy is the system when the brahmanas are in the leading position. तो ब्राह्मण जो होते हैं वो लीडिंग पोजीशन में होते हैं, राजा जनरली क्षत्रिय होते हैं। तो क्षत्रिय दे आर गुड इन स्ट्रेंथ, तो वो क्या होते हैं? स्ट्रेंथ में अच्छे होते हैं। अगर ब्राह्मणिकल सिस्टम फेल हो जाए तो राज्य में ज्यादा डोमिनेंसी किनकी होती है? क्षत्रियों की। तो उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी जैसे हिटलर का सिस्टम था, ऑटोक्रेसी। ठीक है। सो अगर जब जब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों फेल हो जाएं तो किस पे आ जाता है सिस्टम? वैश्यास पे, मतलब जो बिजनेस क्लास है, ठीक है, उस पे हमारा आ जाता है। उसको कहते हैं हम लोग कैपिटलिज्म। तब क्या होता है? कौन सा राज्य होता है? कैपिटलिज्म। और जब कैपिटलिज्म आता है तो जनरली जो शूद्र क्लास होती है, जो ऊपर के तीन लोगों को फॉलो अप करती है, तो वो बगावत पे आ जाते हैं, क्योंकि उनपे कैपिटलिज्म पूंजीवादी क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको लूटने का प्रयास करते हैं। तो वो क्या बगावत कर लेते हैं, उसको कहते हैं साम्यवाद। और कम्युनिज्म जो चाइना में चल रहा है, साम्यवाद, जब वो बगावत पे आ जाए। ठीक है, खैर दीज आर द डिफरेंट सिस्टम। इफ द ब्राह्मणास आर ऑन द
लीडिंग पोजीशन, और क्षत्रिय उनको पालन करते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं राजा, उन राजाओं को राजऋषि कहा जाता है, जो स्वयं भी शास्त्रों में खैर बहुत निपुण होते हैं, बल्कि उनका जो मतलब जैसे ब्राह्मण दे आर द हेड ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, तो ब्राह्मण क्या होता है, सोसाइटी का हेड होता है, तो इंटेलिजेंस मींस ब्राह्मणा, और द आर्म्स आर कंपेयर टू द क्षत्रियास, ठीक है, जैसे राजा क्योंकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और जो बेली है दे आर कंपेयर टू द वैश्यास, ठीक है, वैश्यास मींस जो कृषि गोरक्षण में होते, फार्मिंग में होते, बिजनेस क्लास में होते, ठीक है, और हमारे क्षत्रिय शूद्र जो सबसे निम्न है वो ऊपर के तीनों को सेवा करते हैं। तो ये प्रॉपर सिस्टम है, चारों अगर प्रॉपर देखे, हेड, आर्म्स, हमारा पेट और टांगे अगर एक साथ एक पोजीशन पे है, सिस्टम सही है। अगर टांगे सिर पे चढ़ जाएं, हाथ नीचे चले जाएं, तो सिस्टम ऊपर नीचे हो जाएगा, है कि नहीं? तो अगर आपका हेड ही नहीं है सोसाइटी में, तो क्षत्रियों को कौन सी बातें समझ में आती, पावर की, लड़ाई झगड़े वाली, है ना, दिमाग नहीं यूज करते वो लोग, चलो जी, तो वो ऑटोक्रेसी आ जाती, जैसे हिटलर का साम्राज्य था, हिटलर वाज मोर विद द पावर, हाँ, तो पावर के साथ में ज्यादा वो करना चाहते थे, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। तो मोनार्की, खैर आई वाज नॉट इनटू ऑल दोस थिंग्स, मैं आपको ये बताना चाहती थी राजऋषि वो थे जो ब्राह्मणों के अधीन रह के राज्य करते हैं, उनसे सारा गाइडेंस लेके फिर चलते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम रहता है, तो उनको राजऋषि कहा जाता है। तो उस समय परीक्षित महाराज कहाँ थे, पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए थे, तो उस समय परीक्षित महाराज वहां पे पहुंचे थे, ठीक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो आज हम लोग यहीं पे विराम लेंगे क्योंकि बाकी भक्तगण भी नहीं है, तो कल हम लोग अपना 17वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो अभी के लिए माता जी आपका कुछ प्रश्न रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ आपको नहीं जैसे मेरे 16 चैप्टर मिस हुए हैं, तो मतलब मैं बीच में से पढ़ूंगी, मुझे समझ में आ जाएगा ना? अब माता जी बीच में से मत स्टार्ट करिए, आप स्टार्टिंग से शुरुआत करिए। अगर आप सुनना अकेले चाहते हैं पढ़ तो रही हूँ खैर मैं। मेरी सीक्वेंस वाइज क्लासेस हैं, सो यू कैन लिसन टू देम, हाफ एन आवर सेशन से आप सुन सकते हैं उनको, या तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं उनको। मैं खुद से पढ़ती हूँ, फिर जहां जहां मुझे प्रॉब्लम होगा वो मैं मार्क करके रखूं बुक पर हाँ, थोड़ा। आप मार्क करके रखिए। देखिए डेली बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग तो आप हमारे साथ कंटिन्यू कर लीजिए क्योंकि आप फर्स्ट कैंटो ही पढ़ रहे हैं ना, तो जी जी डेली जी। बेसिस पे आप आधा घंटा जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं उतना टाइम निकालिए, और उसमें अपना भागवतम शुरुआत से पढ़ना शुरू करो। नहीं समझ में आ रहा माता जी, आई विल शेयर यू द प्लेलिस्ट, तो आप चाहे इंट्रोडक्शन से वो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं साथ में, उसके साथ अपना स्टडी जारी रखिए, सो डेट विल हेल्प्स यू, ठीक है। क्योंकि वो दीपक प्रभु जी है ना, वो भी रात को बैच लगाते हैं, रात को मेरे हस्बैंड आ जाते हैं घर, ओके फिर थोड़ा नहीं हो पाता मेरे रात वाला बैच ना, ओके, नहीं कोई नहीं बात हो नहीं, पाता। आप कंटिन्यू यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं बता रही हूँ मेरे सीक्वेंस वाइज क्लासेस रिकॉर्डेड है माता जी, तो आप उनको मैं शेयर कर देते हैं आपके साथ प्लेलिस्ट, तो आप चेकआउट कर सकते हो उनको, ठीक है। तो मे भी वो शायद थोड़ा बहुत इंग्लिश में हो, बट कोई बात नहीं, तो आप कोई प्रयास। बात नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ तब वो भी नहीं है, एमए बीएड किया है मैंने, और मैं नहीं कर आप चेक लूंगी, कर कोई बात सकते नहीं। हैं, वो कोई इशू नहीं है, जी जी। ठीक है। मेरे को लग एक रहा है बार तो कंबाइन, मुझे हिंदी में भी याद नहीं समझ है कि गई, मैंने वो इंग्लिश में क्लासेस आता। कैसे ली हैं, तो खैर मैं प्लेलिस्ट चेक अच्छा। कर लूंगी, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, स्टार्टिंग से ही है, तो स्टार्टिंग से अपना पर्सनल रीडिंग रखिए, कोई क्वेश्चन रहेगा तो मार्क करके रखिए, आप पूछ सकते हो क्लास में, ठीक है। जी, आप भागवत महापुराण कितनी बार पढ़ चुके हो पहले? 4 साल लगते हैं ना इसे पूरा करने में। नहीं माता जी 1 साल में भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, मतलब थारोड़ी समझ में आता है फिर भी? यस माता जी, एक्चुअली मैंने अच्छा। भागवतम डायरेक्ट नहीं पढ़ा है माता जी, मैंने भागवतम हम्म, थोड़ा लेट शुरू किया था, इससे पहले मैंने प्रभात की सारी छोटी किताबें अपने कॉलेज टाइम में पढ़ी, देन भगवत गीता की स्टडी मेरी बहुत ज्यादा रही है, बिकॉज भगवत गीता आई हैव रेड मेनी टाइम्स, मतलब 8-9 सालों में, तो लाइक बहुत बार, अब कितना नंबर है काउंट मुझे पता नहीं, बट भगवत गीता हैव रेड मेनी टाइम्स एंड प्रभात स्मॉल बुक्स। भागवतम मैंने लेट शुरू किया थोड़ा, तो जी बट खैर आई डोंट माइंड इट, बिकॉज देखिए भागवतम हमारा कहते हैं ग्रेजुएशन लेवल है, पीजी लेवल आ जाता है, जी। ग्रेजुएट लेवल भगवत गीता है, उसके बाद हमारा हाँ। ग्रेजुएशन पीजी लेवल हमारा आ जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन भागवतम, और उसके बाद पीएचडी आ जाती है चैतन्य चरितमृत है। सो मेरा चैतन्य चरितमृत पर्सनल रीडिंग में अभी चल रहा है, तो और भागवतम मेरा 11th कैंटो है, 12th कंप्लीट होने वाला है अभी, सो इट्स गोइंग टू फिनिश अप, आई वाज अबाउट टू फिनिश अप माय भागवतम, सो खत्म होने वाला है। तो वैसा कुछ नहीं, आप डेली बेसिस पे हाफ एन आवर भी देंगे
तो आराम से आप पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई और वैसे भी भागवतम में खत्म करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, वी शुड ट्राई टू इतना हाँ पढ़िए कि रेगुलर नित्यम भागवत से, यार रेगुलर रीडिंग होना चाहिए, अच्छे से उसको समझ के पढ़िए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। ठीक है, तो अभी शुरू करिए। नहीं, भगवत मैंने गीता माता जी रेडी की आपने हुई पढ़ा है है वो। पहले? हाँ हाँ, वो तो बहुत बार। चलिए अभी बढ़िया, मांग रहे हैं भगवत अंकल। गीता, हाँ अगर भगवत गीता पढ़े, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, भागवतम इतना मुश्किल नहीं होता, जी जी एक ही भक्तों के जी संग में पढ़ना चाहिए, इजी हो जाता है। सो नो प्रॉब्लम, आप जी जब भी जी। कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, फिर विराम लें यहीं पे, कुछ और तो नहीं पूछना जी माता जी हरे आपको? कृष्णा माता जी। नहीं माता जी, नहीं माता जी, हाँ धन्यवाद। मेरी बहन भी है, मैं उसको लाऊं, ला सकती हूँ? हाँ हाँ, आप बोलिए, कोई भी आ सकता है, वैसा कुछ नहीं है, कोई फीस चार्जेस नहीं हो रहे हैं। नहीं वो तो पता है मुझे। एनीबॉडी कैन कम। आ, ठीक वो है। स्कूल जाती है ना, मतलब पढ़ाती है। ठीक है। मेरी बहन हिमाचल में रहती है, वो यहाँ की नहीं है। अच्छा। या उसकी शादी हिमाचल में हुई है, तो मैं उसको हम्म, पूछूंगी, तो मैं अगर लिंक उनको दे टाइम सकती हूँ ना, सूट मैंने करता है पूछा ही वो है। आ सकते हैं, 8 से 8:30 ही रखते हैं जनरली हम लोग, आधा घंटा, ताकि क्योंकि हाफ एन आवर इज सफिशिएंट। वैसे सफिशिएंट तो नहीं जी, होता, मगर सबका बिजी शेड्यूल है, तो आधा घंटा तो आई थिंक सब लोग निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम लोग आधा क्योंकि घंटा वो रखते स्कूल हैं। जाती है ना, स्कूल जाती कोई बात नहीं, अगर उनको सूट है। करेगा तो फाइन, ठीक है। ठीक है माता जी। जी जी, चलिए तो धन्यवाद। यहीं पे विराम लेते हैं, हरे 3 बार कृष्ण। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रपाद की जय, सभी भक्तों की जय। थैंक यू सो मच। जय हो। आफ्टरनून हरे माता जी हम लोग कृष्ण। ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं, इफ पॉसिबल यू कैन ज्वाइन, आप अपना टाइमिंग देख सकते हैं, ठीक है। ठीक ठीक, जी जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण।